लोकसभा इलेक्शन के लिए तारीखों के ऐलान के साथ मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। हर पार्टी जीत के उम्मीद के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टियों की जानिब से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ अब पहले मरहले की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हर पार्टी को उम्मीदवार है कि वो जीत हासिल करे, इसके लिए सख्त से सख्त इंतखाबी प्रचार कोशिशें की जा रही है। वही उम्मीदवारों को भी लेकर वोटरों की नज़र है। वोटरों के लिए सबसे ज़रूरी ये इस बात पर वोटरों की नज़र है कि आखिर किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को उनके हलके से नामजद किया है। साथ ही साथ कौन सा उम्मीदवार किस तरह के वादे लेकर वोटरों के पास आ रहा है, इस पर भी वोटरों की नज़र है। आइए हम बात करेंगे कुछ वोटरों से। और इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के सबसे मशहूर इलाके विक्टोरिया मेमोरियल में, जहाँ हर तरह के लोग आते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा होती है। और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सामने है, उम्मीदवार सामने हैं, तो इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल में भी लोगों के लिए चर्चा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है लोकसभा इलेक्शन। क्या काम करते हैं? हम लोग फल का बिजनेस करते हैं। हमको तो हो गया है यहाँ आते जाते 30 साल हो गया। कुछ बदला, कुछ देखा कि इतने सारे सरकार आई, सरकार गई? सब तो सरकार आ रही है, जा रही है, सब तो समय वही चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? क्या बदलाव हो, क्या परिवर्तन? बदलाव तो सभी चाहेंगे, हम नहीं, सब चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। जब होगा तब ना। इलेक्शन सामने है, आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं अच्छा सरकार आवे, अच्छा हम लोग का तरक्की दे, काम धंधा में रोजी रोजगार में बरकत मिले। और क्या सोचेंगे? क्या है अभी क्या हालात है, क्या कुछ हुआ? अभी तो पहले से अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। और क्या इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी तो अरे 18 से लेकर 28 तक के लोग परेशान हैं, नौजवान, लेकिन भक्ति शक्ति लगाए हुए हैं। आप लोग क्या भक्ति लगा रहे हैं? आप तो वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में भी वोट तो डालेंगे? हाँ, बिहार में वोट डालेंगे ही। लगता है कुछ नया, कुछ तरक्की होगी? नया तरक्की तो हो ही रहा है, और हर में थोड़ा कम बेश कमियां रहती हैं, माइनस करके लोग चलता है। वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। इलेक्शन सामने है तो क्या सोच रहे हैं? बस इस बार वोट देना है। क्या हुआ, क्या चाहते हैं कि आप अपना जब वोट डालें तो क्या सोचकर वोट डालते हैं कि जो भी जीते वो क्या काम करे, क्या कुछ हुआ है? एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिहार का हूँ, तो हमारे भी इधर इलेक्शन होने वाली है, तो इस बार मैं अपने जो सही नेता है उसको चुन के वोट डालूंगा। हर तरह के लोग, हर उम्र के लोग विक्टोरिया मेमोरियल में आते हैं। और क्योंकि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां न सिर्फ बंगाल के लोग बल्कि मुल्क भर के लोग यहां रोजगार के सिलसिले में आते हैं, तो हर तरह के लोग यहां पे मिलेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इलेक्शन सामने है, जिस तरह से नेता जो है वो दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वोटर क्या सोच रहे हैं? वोटर को तो एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मेहनत करता है, मेहनत का फल चाहिए। और कोई भी वोटर वोट डालता है तो एक अच्छा सपना के साथ डालता है कि मेरे आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उसको एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी सोसाइटी मिले। आज भले ही कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज से 5 साल बाद कुछ फ्यूचर दिख रहा है, 10 साल के बाद कुछ फ्यूचर दिख रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। ये सोच के साथ एक वोटर वोट डालने जाता है। बहुत कुछ, मतलब सिर्फ आज जो है वो सामने नहीं होता, बहुत कुछ होता है, फ्यूचर सामने होता है। तो बहुत बार आपने वोट डाला है, पहले के मतलब इससे पहले जिस तरह के इलेक्शन हुए थे और आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या फर्क लगता है आपको? मुझे लगता है कि पहले इतने लोगों में अवेयरनेस नहीं थी वोटिंग के प्रति। आज के डेट में लोग अवेयर हो गए हैं। आज के डेट में लोग समझ पा रहे हैं कि मुझे क्यों वोट करना चाहिए और किसको वोट करना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए। वोटर आज के डेट में काफी जागरूक हो चुका है, काफी अवेयर हो चुका है चीजों के बारे में। वोटरों के अंदर काफी बदलाव आया है। और खास करके जो आज के यूथ आए हैं, वो पहले पॉलिटिक्स, राजनीति सिर्फ बड़े बुजुर्गों का डिस्कशन का चीज हुआ करता है। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हर एक जवान जो है वो भी बैठ करके राजनीति पे डिस्कस करते हैं, और ये काफी अच्छा संकेत है मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज का युवा जागरूक हो रहा है, वो इस चीज को गहराई से देख रहा है, समझ रहा है और डिस्कस कर रहा है। डेवलपमेंट, मेरे लिए मुद्दा एक ही है, डेवलपमेंट। लोग रोजगार को मुद्दा बनाते हैं, लोग बाकी और बहुत सारे मुद्दे बनाते हैं, लेकिन वो सब मुद्दे, एक मुद्दा डेवलपमेंट में क्लब हो जाता है मेरे हिसाब से।
क्योंकि डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट सिर्फ एक रोजगार नहीं होता है, डेवलपमेंट वो भी होता है कि हम आज हम भले कहीं नौकरी करके पैसे कमा रहे हों या फिर अपना खुद का रोजगार करके कमा रहे हों, बट हम कमा रहे हैं, हम एक भविष्य अच्छा बना रहे हैं अपना, और अपने साथ अगर कुछ लोग एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, किसी को नौकरी दे पा रहे हैं, तो उनका भी भविष्य संजो पा रहे हैं, उनको भी अच्छी भविष्य दे पा रहे हैं। डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा होगा। हमारे साथ कुछ खवातीन भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप भी वोट डालेंगे? जी हाँ, मैं भी वोट डालने वाली हूँ। क्या कुछ सोच कर वोट डालेंगे? बस अपना जो हमारे जो जनरेशन अभी मेरा बच्चा है, आगे चल के उसको सुरक्षा अच्छा मिले। जो भी अभी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, हर नई नई योजना शुरू हो रही है, उस पर और आगे काम हो, कुछ नया और उसमें डेवलपमेंट हो। बस मेन डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट होगा तो सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छा मिलेगा, सब कुछ बच्चे की पढ़ाई या फिर औरतों की सुरक्षा, जो भी है, बुजुर्गों के लिए नई नई योजना शुरू हो रही है। में बदलाव हो रहा है, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। सबसे बड़ी चेंज मुझे ये महसूस हो रही है। लोग आज स्वच्छता को लेकर के जागरूक हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर के जागरूक हो रहे हैं, महिला सम्मान को लेकर के जागरूक हो रहे हैं, हर चीज को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले की तरह लोग बस पढ़े हुए नहीं है। तो आंख बंद करके वोट जो है, आज का वोटर आंख बंद करके वोट नहीं डालता। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल इलाके में हैं। आज हमारे साथ और भी कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप इलेक्शन सामने हैं, आप भी वोट डालेंगे, किन बातों को सामने रखकर वोट डालेंगे? जी, प्राइमरीली हम ये देख रहे हैं कि एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट मिले, ताकि जो भी विकास की गति चल रही है वो चलती रहे, वो पॉलिटिक्स में बीच में रुक ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो हम इन चीज़ों को मेनली कंसिडर करेंगे। डेवलपमेंट एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ही दे सकती है। सो हमारा मोटिव है कि कोई भी पार्टी आए, एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट हमको मिले। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वादे हैं, तो क्या लगता है कि वादों को पूरा किया गया इन 5 वर्षों में? देखिए, मोदी जी ने अच्छा काम किया है और बहुत कुछ किया गया है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। खास करके अगर हम सड़कों के मामले में ले लें तो विकास दर अच्छी है। बिल्कुल, डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ होना बाकी है, उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में खास करके बहुत ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। ध्यान अच्छा चल रहा है, बट अभी बहुत ध्यान हायर एजुकेशन में भी बहुत ध्यान देने की इंडिया में ज़रूरत है। तो एजुकेशन, हेल्थ और सड़कों पे अच्छा काम चल रहा है, यही चीज़ें हैं हमारे लिए। वोटर तो इलेक्शन आते जाते रहते हैं, लेकिन आम आदमी का कुछ नहीं बनता है। तो वोटर का तो कुछ ख्वाहिश रहता है कि कुछ होगा, बदलने वाला है, लेकिन कुछ तो हालात नहीं बदलता है। आम आदमी जैसे गुजारा करता है वैसे ही चलता है। और क्या चाहेंगे इस बार जो भी पार्टी जीत कर आए, वो क्या करे? किस तरह के डिमांड्स हैं आप लोगों के, जो आप चाहेंगे कि वो जो भी लीडर जीत कर आए वो उसको पूरा करे? इतना चाहेंगे जी, अपना वोट सब कोई, हर कोई डाल पाए, उसका व्यवस्था कमीशन करे, ठीक ठाक से अपना वोट, अपना मतदान ठीक से दे पाए आदमी। और जो पार्टी भी आए, आम जनता के लिए कुछ सोचे। हालात तो कुछ तक सुधरी है, लेकिन और चाहिए। क्या पिछली बार क्या हालात थे, क्या कुछ डिमांड थे जो आपको लगता था कि इस सेक्टर में काम हुआ या इस सेक्टर में काम नहीं हो पाया, जो अब जो है वो होने चाहिए? देखिए, कुछ तो काम हुआ है, ऐसा नहीं है। जो हालात था पीछे का, उससे कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन और बेहतर चाहिए आदमी को। और रोज़गार के लिए सोचना है, जो किसान है उसको भी सोचना है, उसको भी देखना है, यही तो है। और क्या है? और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वोटर क्या सोच रहे हैं इलेक्शन सामने? इलेक्शन सामने वोटर अच्छा ही है, सोच समझ के कोई अच्छा जो उनको चूज करेंगे। हर लीडर वोटरों के पास ही आ रहे हैं कि आप जो है बहुत सारे वादों के साथ आ रहे हैं, लेकिन वोटर क्या सोच रहे हैं? वादे तो बहुत कुछ ही करता है, लेकिन हम लोग को सोच समझ के ही किसी उनको चूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग का फ्यूचर में जो सरकार हम लोग चुनने जाएंगे, हमारा देश के लिए अच्छा हो। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या लगता है किस सेक्टर में काम होना चाहिए, किस सेक्टर में काम नहीं हो पाया? एक तो बात है, नौकरी का बहुत ही समस्या है। डिग्री हर लोग के पास है कि नौकरी नहीं है। सबसे पहला चीज़, सबके लिए नौकरी चाहिए। डिग्री लेके आदमी घूम रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है।
हिंदुस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि युवाओं के पास डिग्रियां तो है लेकिन नौकरी नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं आज का वोटर, क्या सोच रहा है? इलेक्शन सामने है, हर पार्टी काम कर रही है, हर पार्टी इलेक्शन प्रचार शुरू कर चुकी है, वोटरों के पास आ रही है, लेकिन जो वोटर है वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोच कर आप वोट डालें? देखिए, वोटर ये सोच रहे हैं कि उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर होनी चाहिए। कि जो खास नज़र होती है पार्टियों की वो वोटरों के ऊपर ही होती है और वो वोटरों को ही लुभाने की कोशिश करते हैं, तो वोटर क्या कहता है? एक्चुअली जो सारी कैंडिडेट्स हैं, ये चीज़ एक अच्छी हुई है कि सारी यंगस्टर्स, मैक्सिमम ऑफ देम आर यंगस्टर्स, लाइक सुदीप बंदोपाध्याय इज ओनली द वन हु इज एल्डर इन एज एंड रिमेनिंग ऑल आर यंगस्टर्स, सो इट्स बेटर। ये इलेक्शन के ताल्लुक से, इलेक्शन सामने है, बहुत सारे मुद्दे होंगे आपके पास, तो क्या जहन में रखकर वोट डालेंगे? डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक प्रूफ, लाइक हाउ द स्टेट हैज डेवलप्ड, ऑन दैट बेसिस आई विल वोट। क्या कुछ हुआ अब तक, क्या कुछ हुआ और अब क्या होने की? एक्चुअली अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ ही है, तो आई विल बी वोटिंग अकॉर्डिंगली। आप कुछ कहें, इलेक्शन सामने है, क्या कुछ सामने रखकर वोट डालेंगे? सामने रखकर क्या वोट डालूंगी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अच्छा है उसको वोट डालूंगी। मैं वोट जरूर दूंगा। इस बार गेम मुझे ऑलमोस्ट वन साइडेड लग रहा है। भले दूसरे पार्टी में लीडर्स खड़े हो रहे, बट वो खुद ही कंफ्यूज है कि उनके कब तरह से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ऐसे पार्टीज को वोट देके क्या फ़ायदा? जो देश के बारे में सोच रहे, आगे डेवलपमेंट हो रहा है जिनके आने से, ऑब्वियसली उन्हें ही देंगे, बिकॉज कमिंग 5 years भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। बहुत कुछ मुद्दे हैं, खासकर जो यंगस्टर है उनके सामने भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इंडिया की लाइक आप मेनली पॉपुलेशन देखोगे यंग सिटीजन्स है, तो अगर उनके बारे में कोई नहीं सोचे तो कैसे हम लोग दूसरे पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या चाहेंगे, क्या कुछ हो? लाइक एजुकेशन सेक्टर जैसे भी डेवलप हो रही है, हॉस्पिटल सेक्टर डेवलप हो रही है, FDIs आ रहे हैं, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, तो इससे अच्छा एक यूथ के लिए क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी? इलेक्शन सामने है, क्या कुछ सोच कर वोट डालेंगे? यही डालेंगे जिससे सबकी उन्नति हो। गरीब बड़े आदमी इनका कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, सभी अच्छे हैं, सभी ठीक है, सभी जीना चाहते शांति से, अशांति किसी को नहीं चाहिए। तो वही चीज़ हो रही है। कोई चीज़ में अगर काम करने जाओ तो इसको घूस लाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, ये सब करके नहीं ज़िंदगी चलता है। सबकी उम्र बढ़ रही है, सब लोगों को काम होता है, अपना अपना शांति से चलें, बस यही हमारा कहना है। इलेक्शन सामने है, आप में भी एक्साइटमेंट है कि अब वोट डालना है और इस बार जो है वो वोट तो ज़रूर डालेंगे, वोट तो ज़रूर डालेंगे, वोट डालना ज़रूरी है सबके लिए, पर किसको देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल बात हो गई है ना। बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे वादे भी हैं पार्टियों के, बस वादे ही वादे पे चल रहे हैं। जो एक बार कुर्सी के वास्ते कहते हैं ना, कुर्सी में एक बार बैठ जाओ तो सब भूल जाते हैं, तो वही बात हो रही है। क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना बाकी? बहुत कुछ होना बाकी है। सबको ऊपर की तरफ ले जाना है हम लोगों को, सबकी उन्नति होनी चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, गृहस्थी सबके लिए ज़रूरी है। तो यही चीज़ में कमी आ रही है, उसी की हमारी वो ख्वाहिश है। थैंक यू। और एजुकेशन है, और आपका अपना जो सिक्योरिटी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, इन सभी मुद्दों को देख के हम वोट डालेंगे। क्या कुछ हुआ? मतलब वादे भी बहुत होते हैं, मुद्दे भी बहुत होते हैं, तो क्या कुछ हुआ अब तक और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना बाकी है? वोटर क्या सोच रहा है? वोटर तो सोचता है कि अभी तक जो भी वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। जो भी वादा है, जितने भी वादे किए गए वो दिखावा ही ज़्यादा प्रतीत होता है। कुछ जो कि जो ज़मीन पे जो दिखना चाहिए वो होता नहीं है, हुआ नहीं। जो भी मुद्दे रहे, ये नौकरी का रहा, ये जो एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट पर एनम देने का है, या आपका जो महंगाई का रहा, जो ये आपका ये सिक्योरिटी में भी हमारा वैसा कुछ रहा नहीं। जो पहले था वो अभी भी चल रहा है। और जो अपना इंटरनल जो सिचुएशन है, कम्युनल जो लाइंस है, वो ज़्यादा अभी ख़राब हो गया है, तो उसको भी ठीक करना होगा। नहीं तो फ्यूचर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के सामने आने वाला है। अगर हम अपने सिक्योरिटी की इंटरनल जो हमारा है
जो लोअर सोसाइटी के लोग हैं या अदर माइनॉरिटीज के हैं, उनको अगर हम सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं तो जो इंटरनल हमारा सिक्योरिटी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगा। ये इंटरनल एक्सटर्नल सबको अफेक्ट करेगा। तो हाँ, आज का वोटर बहुत कुछ सोच कर वोट डालता है। वोटर तो सोचता है, देखता है, बिना देखे तो वोट। आजकल तो आपके पास सारा ओपिनियन, सारा न्यूज़, सारा कुछ आ रहा है, तो आप देखेंगे उसके बाद ही वोट करेंगे। उसके देखे बिना तो वोट कोई करता नहीं। आप तो ज़मीन पे फील करते हैं कि क्या हो रहा है। सारा कुछ तो आपके पास 24 आवर ओपन है, मीडिया ओपन है, व्हाट्सएप है, ये है, सब कुछ तो आपके पास आ ही रहा है। लेकिन ज़मीन पे कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ओके, क्या होंगे सामने मुद्दा? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़रूरी है विकास, और फिर उसके बाद करप्शन और नेशनल सिक्योरिटी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे। बहुत सारे कुछ हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, कुछ हुए भी हैं, और वही जो मैंने बताया, कुछ नहीं हुए, कुछ हुए। आपको क्या लगता है, क्या सोच कर वोट डालेंगे? मैं इंसान को देख के वोट डालूंगी। आई बिलीव इन द पर्सन, नॉट इन एनी पार्टी। इफ आई फील दैट द पर्सन विल कुछ करेगा और उसने किया है, देन आई विल वोट फॉर हिम, व्हिचएवर पार्टी ही विल। पार्टी भी ये समझती है कि उम्मीदवारों को देखकर लोग, एक सेक्शन ऐसा भी है जो उम्मीदवारों को देखकर वोट डालते हैं। इसी वजह से आप देखें कि टॉलीवुड, बॉलीवुड के बहुत सारे हैं जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड की बात नहीं है, उनको भी टिकट दिए गए। हाँ बिल्कुल देते हैं, लेकिन वो उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है वो देखना ज़रूरी है। दैट इज़ इट। फिल्म तो किया है उन्होंने, वो तो एक्टिंग करके अपना लेके गए हैं। दैट इज़, बस वही है। अभी मेरा देख के वोट नहीं देना है मुझे। आप देखेंगे आज जो है बॉलीवुड टॉलीवुड वाले तो कभी पार्लियामेंट में बैठते ही नहीं है। ये लोकसभा का इलेक्शन है और वो कभी आते ही नहीं है। तो लोकसभा के इलेक्शन में थोड़ा नेशनल इश्यूज को देखना पड़ता है रादर देन लोकल इश्यूज, यू नो। वोटर क्या सोच रहा है? देखिए, वोटर यही सोच रहा है कि एक मजबूत सरकार चाहिए जिससे मेजॉरिटी होना चाहिए, जो भी है। लेकिन हम तो वोट तो देना पड़ेगा, वो तो देंगे ही। अब बाकी राजनीति का हाल वो हमको उतना समझ में नहीं आता है। हम फ्री रहते हैं, कोई राजनीति में पार्ट नहीं लेते हैं। वोट देना अपना कानूनी अधिकार है, तो वो जरूर देंगे। बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे वादे लेकर लीडरान जो है वो सामने आते हैं। आप क्या सोचेंगे, वोटर क्या सोचेगा? हर साल ही, हर इलेक्शन से पहले ही कुछ वादे आते हैं, कुछ वादे निभाया जाता है, कुछ रह जाता है। उसमें नया कुछ नहीं है, तो वो होता ही रहेगा। हम लोग तो वोट देते ही रहेंगे। हमको जो पसंद है हम उसको जरूर वोट डालेंगे। चाहेंगे कि आप जब वोट दें, सरकार बने, जो भी जीत कर सामने आए वो क्या कुछ करे? हम चाहते हैं कि देश का उन्नति हो, और क्या हम लोग जैसे रास्ता में चल सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, वैसे ही रहना चाहिए। कुछ बंद नहीं होना चाहिए, और हाल ही में जो हो रहा है उसको बंद होके कोई शांति प्रतिष्ठा होना चाहिए, बस यही, और क्या। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तालीम का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और सबसे अहम बात शांति का मुद्दा है। कई ऐसी बातें हैं जिसको सामने रखकर वोटर जो है वोट डालते हैं, और सबसे अहम बात कि आज का वोटर सोच समझकर वोट डालता है। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के वोटरों की राय आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कहता है वोटर। कैमरामैन मनोज के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18, कोलकाता।